नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं SJ TV। आज हम लोग निकले हैं जनता की और जनता से जुड़े उन प्रतिनिधियों की नब्ज भांपने के लिए जो आज से लगभग 5 साल पहले जनप्रतिनिधि यानी विधायक बने थे और उन्होंने क्या क्या किया जनता के लिए और जनता की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा पड़ाव आज है लाल कुआं में, और लाल कुआं में हमारे साथ हैं लाल कुआं के विधायक नवीन दुमका, और हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या वो किस तरह से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। हम सीधे मुलाकात करते हैं नवीन दुमका से। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आपने आज से 5 साल पहले जब आप चुनाव जीते थे उस समय कुछ संकल्प लिए होंगे। कितने प्रतिशत काम, मैं पूरा वो नहीं चाहता कि पूरा आंकड़ा मिले हमें, कितने प्रतिशत काम आपने जो सोचे थे वो पूरे कर पाए इन 4.5 साल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के मार्फत आपके चैनल परिवार और सभी सुनने वाले बंधु बांधवों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब लोग वैश्विक बीमारी कोविड से 2 उसके टर्मों को झेल करके आज पुनः सक्रिय हुए हैं, इसके लिए भी बधाई। मैं जब विधायक बना तो मैंने मोटे तौर पर अपनी विधानसभा के 10 मुख्य कामों को चयनित किया था कि इनको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। उनमें से एक हल्द्वानी का जो इंदिरा नगर का गंदा नाला है उसको पूरा करने की अभी प्रोसेस चल रही है। बाकी 9 काम मैं समझता हूं कि मैंने पूरे कर दिए हैं। और दूसरा, मैं ये दावा कर सकता हूं कि मेरी विधानसभा के 2 भाग हैं, एक वन भूमि बिंदु खत्ता जैसा है, दूसरा राजस्व क्षेत्र है। जो राजस्व क्षेत्र का भाग है 2/3 भाग लगभग विधानसभा का, उसमें मैं आज दावा कर सकता हूं कि पेयजल की समस्या, विद्युत की समस्या और गांव के अंदर के लिंक मार्गों की कनेक्टिविटी की समस्या से मैंने अपनी विधानसभा को मुक्त किया है। यद्यपि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, नई कॉलोनी बनेगी, नई सड़क की मांग होगी, लेकिन मोटे तौर पर। और दूसरा, बिंदु खत्ता जैसे क्षेत्र में जहाँ पर सीधे सरकार की योजनाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से 37 जगह पर सौर ऊर्जा के हैंडपम्प लगाए पीने के पानी के, और लगभग 150 सामान्य हैंडपम्प लगाए हैं पीने के पानी के लिए। पहली बार बिंदु खत्ते में 87 आर्टिजन लगे हैं जिसमें पानी अपने आप निकलता है और सिंचाई और पानी दोनों देता है, पीने का पानी, वो लगाए हैं। कुल मिलाकर के मैं और मेरी पार्टी अंत्योदय के लिए समर्पित है, इसलिए मैंने 1500 शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा था गरीब आदमी का, और मैं अपने 1500 के लक्ष्य को पूरा कर चुका हूँ। 10-5 उससे आगे ही बढ़ेंगे। ये माननीय मोदी जी का लाल किले से जो आह्वान था, और उसको मैंने अपनी विधानसभा में पूरा करने का प्रयास किया है। पूरा कभी नहीं होगा, लेकिन जो अपना लक्ष्य था 1500 शौचालय बनाने का, वह मेरा पूरा हुआ है। इसी प्रकार किसानों की मांग, मजदूरों की मांग समय समय पर आते रहती हैं। जो बड़े काम मेरे क्षेत्र में 2 हुए हैं जो मेरे उस समय के टारगेट में नहीं थे, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री की सहायता से, माननीय धन सिंह रावत जी के आशीर्वाद से जो पूरे हुए हैं, उनमें है एक मोती नगर में 200 बेड का उप जिला चिकित्सालय स्तर का हल्द्वानी के बेस चिकित्सालय जैसा अस्पताल का बनना, जिसका जियो होने के बाद, धन आवंटन होने के बाद भूमि पूजन हो गया है, और उसके निर्माण की प्रक्रिया मोती नगर के कुष्ठ रोग आश्रम के ज़मीन पर, जो कि स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है, उस पर शुरू हो गई है। दूसरा, गोला पार के लिए बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको कहना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की प्रारंभिक कार्रवाई कल हमने वहाँ गोलापार में बैठ कर के प्रारंभ की है। गोलापार में डिग्री कॉलेज बने, इसके लिए अभी तत्काल जो है 5 कक्ष हमने उनको निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। बाकी बड़ी योजना है, सरकार धन देगी, भूमि व्यवस्था करेगी, आगे चलेगा, लेकिन स्थापित हो गया है। आपके विरोधियों का ये कहना होता है, बार बार वही कहते हैं कि आपने जो काम किए 5 साल पहले संकल्प लिया था, लेकिन 4 साल जब पूरे हो गए उसके बाद वो कामों का शुरुआत होनी शुरू हुई। देखिए, मेरे विरोधी इसी विधानसभा में होंगे, होश आवास में होंगे। 1.5 साल कोविड में चली गया।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा की तल्ली हल्द्वानी और गौजा जाली 19 करोड़ की एक पेयजल योजना और 31 करोड़ की गौजा जाली की पेयजल योजना, जिसका शिलान्यास जियो होने धन आवंटन होने के बाद माननीय त्रिवेंद्र सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जनवरी 20 में कर दिया था। कोविड लगा, बड़ा काम था, 10 लाख लीटर की 2 ओवरहेड टैंक बनने थे, 4 ट्यूबवेल खुदने थे, टेंडर नहीं पड़े, बाहर का ठेकेदार कोविड की वजह से आया नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद तल्ली हल्द्वानी का ट्यूबवेल एक खुद गया, ओवरहेड टैंक बन गया, लाइनें पड़ रही हैं। गौजा जाली का उससे बड़ा काम था, अभी 4-6 दिन बाद उसका भूमि पूजन करके विधिवत काम शुरू करूँगा। तो कोविड ने तो 1.5 साल जब सारा देश ठप हो गया, दुनिया ठप हो गई, हवाई जहाज़ बंद हो गया, रेल बंद हो गई और मेरे ऊपर ये आरोप लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल का समय माइनस करना चाहिए। जो योजनाएं दी थी सरकार के पास पैसा नहीं था, जैसे कोविड कम हुआ पैसा आना शुरू हुआ, विकास के काम कर रहे हैं। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि सामान्यतः विकास के सभी क्षेत्र, मैंने कोई सीसी रोड और डामर रोड बना के विकास का प्रतिरूप नहीं किया है। विद्यालयों में भवन दिए हैं, प्राइमरी स्कूल को मरम्मत दी है, चुरगलिया में टंचबियर 20 साल से लंबित था, 11 करोड़ का सिंचाई प्रोजेक्ट है, उसको पूरा किया है। चुरगलिया में टाइगर रिजर्व और सेंसिटिव जोन, जो चुरगलिया को जीवन चक्र को बिल्कुल ठप कर देती, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उनको वहाँ से हटाने में सफल रहा। इसीलिए वहाँ पर स्टोन कैसे चल रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर खदान हो रहा है। मैं दावा करता हूँ 500 वाहन स्वामियों को रोज़गार के मैंने चुरगलिया में एक नया गेट खुलवाया, आज वहाँ पर 500 लोगों को नया रोज़गार मिला है खनन का। तो मेरा विकास जो है वो सर्वांगीण है। मैंने 108 मंदिरों में सौंदर्यीकरण किया है या सामुदायिक भवन बनाए हैं। मैं समाज का जो व्यक्ति मेरे पास जिस समस्या को लेके आया, चूँकि मैं सरकार से संबंधित विधायक हूँ, सरकार हमारी है, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर कोई कर सकता है तो मैं करूँगा इसको। अब कोई ऐसा काम लेके आए जो मेरी जानकारी में और मेरे विवेक में पूरा नहीं हो सकता, तो उसको मना भी करता हूँ कि नहीं हो सकता, और साथ ही ये भी कहता हूँ कि मैं नहीं कर रहा, किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ना, निराशा मिलेगी। तो मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। एक फोल्डर में आपको भी दूंगा, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा। मैं फिर ये दावा कर रहा हूँ, जहाँ पुलिया की ज़रूरत थी पुलिया बनाई, जहाँ पानी की डिग्गी की ज़रूरत थी डिग्गी बनाई, और 2 बड़े काम तो हमारे कार्यकाल में हुए। जमरानी बांध के लिए माननीय बंशीधर भगत जी और मेरी एक संघर्ष समिति थी, हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया 89, 90, 87, 88 में। लेकिन आज मेरे को इस बात की खुशी है कि जमरानी बांध का प्रस्ताव और धन आवंटन जब विधानसभा में हुआ, उस विधानसभा का मैं भी मेंबर था, हमारे लिए एक सपना साकार करने वाली योजना थी। जब जमरानी बांध की कल्पना की गई उस समय सिंचाई की आवश्यकता थी, आज जमरानी बांध भाबर के पीने पानी की आवश्यकता है, वाटर लेवल कम होने लग गया है। इसी प्रकार सपनों को साकार करने वाली हमारी सरकार, राम मंदिर का मुद्दा था, मैं तो एक टाइम वो भी था कि जय श्री राम करने में हल्द्वानी में पकड़ करके 16 दिन अल्मोड़ा जेल भेज दिया था। राम भक्तों की सरकार बनी, वो सपना भी हमारा साकार हुआ। तो ये हमारी सरकार जो है सपनों को साकार करने वाली सरकार है। उसमें जितना इस सरकार से मैं अपना हिस्सा ले सकता था इस विधानसभा की आवश्यकताओं के अनुकूल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री से मैंने घोषणा करवाई कि राजस्व और वन के बीच में जितने गाँव की सीमाएँ उनमें सौर ऊर्जा की तार फेंसिंग की जाएगी। आज मैं कह सकता हूँ कि 90% हो गई है, मुख्यमंत्री की घोषणा है, 10% बची है, धीरे धीरे होगी। तो इसी प्रकार बहुत सारी और योजनाएं लागू करने की कोशिश की है। लालकुआ में मुख्य बाजार न टूटे, NH से ये एक समस्या थी, उसको हम बचाने में सफल हुए हैं। एक बाईपास की योजना बन रही लालकुआ से 2 लेन, पहले 4 लेन की बनाई, तकनीकी कारणों से रद्द हो गया, अब 2 लेन की एक योजना और बना रखी है। उम्मीद करते हैं कि वो लालकुआ को बड़ी राहत देगी। कम से कम ये दंश नहीं रहेगा कि लालकुआ में हाईवे नहीं है, हाईवे का बाईपास है, तो लालकुआ का बाजार बचा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लालकुआ पेयजल योजना का पूरा पुनर्गठन कर दिया है। और बिंदु खत्ता में राजस्व गांव की बात होती है, हमने वादा किया था कि राजस्व गांव बनाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन राजस्व गांव जैसी सुविधा देंगे। आज मैं दावा कर सकता हूं कि वन भूमि, कच्ची भूमि में पहली बार उत्तराखंड सरकार ने मेरे प्रयास से सरकारी अनाज के क्रय केंद्र खोले और उनको सरकारी रेट पर अनाज का पूरा मूल्य मिल रहा है। बीज भंडार खोल दिया है,
खाद्य भंडार इसी महीने खोल दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की शाखा लगभग बन के तैयार हो चुकी है, खाते खुलने शुरू हो गए हैं, किसी समय औपचारिक उद्घाटन करूंगा। ये सब काम वो हैं जो राजस्व के गांव जैसे हैं। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं अगर लोन लूँगा तो मुझे अपनी ज़मीन बंधक रखनी पड़ेगी 1 लाख से ऊपर, लेकिन उत्तराखंड की माननीय हमारी सम्मानित सरकार ने बिंदु खत्ता जैसे क्षेत्रों के लिए एक व्यवस्था की है कि अगर वो NCDC स्कीम में 3 जानवरों का ऋण लेते हैं तो उनको 25% सब्सिडी के साथ बिना भूमि बंधक बनाए हुए 3 जानवर का 1,40,000 रुपये ऋण कोऑपरेटिव बैंक देगा। ये अभूतपूर्व जियो है। 3-4 जियो ऐसे हैं जो केवल बिंदु खत्ता के नाम पर या हमारी विधानसभा के नाम पर हुए हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड में उनका लाभ मिल रहा है। लालकुआ विनियमितीकरण का मामला है, वो भी चल रहा है। कुल मिलाकर के मैं सामान्यतः मैंने एक दावा किया था, जनता का प्रतिनिधि मैं हूँ, अपनी समस्या को मेरे पास लाने की जिम्मेदारी जनता की, हमारे कार्यकर्ताओं की, संगठन की, जहाँ जैसे मिल जाए वैसे है। देहरादून से उस समस्या को हल कराने की जिम्मेदारी केवल मेरी है और मैं 5 साल में ये दावा कर सकता हूँ। किसी को मैंने ये नहीं कहा कि देहरादून चलो मैं करा दूँगा, मैंने ये कहा कि मुझे दे जाओ मैं करा लाऊँगा। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इसमें सुधार हुआ है। अवैध खनन को 100%, नदी से अवैध खनन को 100% रोका है। और जो हमने वादा किया था भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, भय मुक्त तो करने में सफल रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने अपने विधायक काल में किसी विभाग से, किसी निर्माण कार्य से, किसी प्रकार का कोई कमीशन किसी से नहीं लिया है। एक तो ये बात हुई कि भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त जो शासन देने की बात थी, ये सही है कि भय मुक्त मिला। आपने कहा कि मैंने अपने लेवल पे कहीं कोई घूस नहीं ली, कहीं कोई कमीशन नहीं लिया, तो क्या शासन भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? ये तो व्यक्तिगत रूप से आपका है, हम जानते हैं कि आप नहीं लेते। देखिए, मैं एक दावा करता हूँ, हमने DBT सिस्टम किया है जी, बहुत छोटी। आपको शायद याद होगा या जानकारी में होगा, जब कोविड चल रहा था तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको खाने का राशन मिलता है, पोषण मिलता है ना, वो बंद हो गए। तो वो पोषण का पैसा भले ही एक बच्चे का 24 रुपये महीने बना होगा या 52 रुपये महीने बना होगा, वह पैसा भी हमने DBT से उस बच्चे के खाते में पहुंचाया। DBT का मतलब भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक बड़ा कदम। रामराज आ गया ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा मैं मानता हूँ। जितनी जगह DBT सिस्टम शुरू हुआ है उतनी जगह भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। जितनी जगह ऑनलाइन सिस्टम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। और अभी कल माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि गड्ढे गहरे हैं, 5 साल में नहीं भर पाए। तो भ्रष्टाचार एक अलग प्रक्रिया है, उसके दोषी दोनों ही हैं, करने वाला भी और कराने वाला भी। लेकिन मशीनरी को ऐसा करने का मौका न मिले, इसके लिए जो तरीके हम अपना सकते थे वो हमने अपनाए हैं और धीरे धीरे पारदर्शिता लाने का काम हो रहा है। आपने कहा कि आपके 10 संकल्प थे जो एक में काम अभी जारी है और बाकी पूरे हो चुके हैं आपके संकल्प, यानी आपको 100 में से 90% आपने काम किया है इन 5 सालों में। और 1.5 साल का पीरियड जो था वो कोरोना वाला था, इस वजह से उसे कुछ एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। एक चीज़ और भी है यहाँ पे, आपने कहा कि राम जन्मभूमि का भी आपका सपना था और राम मंदिर बनने लगा है, ये सपना आपका पूरा हो गया। एक सपना और भी था जब हमने केंद्र सरकार और भाजपा सरकार प्रदेश में चुनी थी, वो था कि हम थोड़ी महंगाई से निजात पाएंगे। राम जन्मभूमि में मंदिर तो बन रहा है लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही। देखिए, मेरे पास जब लोग आते हैं ना, कहते हैं साहब सरकार ने कुछ नहीं दिया, मैं पूछता हूँ कि सफ़ेद कार्ड में कितने यूनिट हैं? 8 यूनिट हैं। तो मैं कहता हूँ कि 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 80 किलो राशन 100 रुपये में दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो बताओ, तुम हिसाब लगाओ 25 रुपये किलो के हिसाब से कितना होता है, तो लोग मानते हैं हाँ सरकार दे रही है। वैसे एहसास नहीं होता। आखिर जो 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं, मोदी जी ने 2 चीज़ कही थी जब कोविड शुरू हुआ, चूल्हा सबका जलता रहेगा, राशन की व्यवस्था की।
जब कोविड जोरों पर था, फिर वैक्सीन की व्यवस्था हुई तो माननीय मोदी जी ने कहा जीवन बचाना है, और फ्री मुफ्त की वैक्सीन घर घर जाके ढूंढ करके। मुफ्त की वैक्सीन को आप लोग क्यों कहते हैं कि ये कोई एहसान है? ये तो सरकार का दायित्व आसान था। नहीं, आसान अमेरिका से लेके रूस से लेके चाइना तक सब जगह मुफ्त बटी है, तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सब जगह मुफ्त नहीं है। हाँ, अच्छा, सब जगह मुफ्त नहीं है, और उन देशों से हम अपनी तुलना भी नहीं कर सकते। कैसे? आबादी के हिसाब से, जागरूकता के हिसाब से, और उनके जो देश की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से यहाँ हमको आज भी बुला करके कहना पड़ा वैक्सीन लगा लो। क्यों? जागरूकता नहीं है। समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ और परंपराएं ऐसी हैं जो रुकावट डालती हैं। तो हमारे देश का जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो सामाजिक परिस्थिति है, जो यहाँ का एक परिवेश है, जो यहाँ की रूढ़वादिता है, उससे हम अमेरिका और यूके से तुलना थोड़ी कर सकते हैं, किसी भी मामले में नहीं कर सकते। हाँ। तो ये हमारी एक बहुत से गरीब देश भी हैं जिन्होंने चाहे जैसे करके किया, क्योंकि सरकार का एक दायित्व है स्वास्थ्य को सुधार के रखना, है ना, जनता का। तो देखिए, मैं इतना तो मानता हूँ कि कोविड ने स्वास्थ्य के विभाग के मामले में सरकार को बड़ा आईना दिखाया। हाँ। और सरकार ने उस आईने को देख करके जितनी सरकार की क्षमता थी उससे अधिक काम करने का प्रयास किया। आज जो हल्द्वानी में 500 बेड का एक कहते हैं अलग से अस्पताल बना है कोविड का, सुविधाएं बड़ी हैं। मैंने कहा ना 200 बेड का अस्पताल कहीं गांव में शायद आज तक आप ढूंढेंगे तो शायद नैनीताल उधमसिंह में गांव के अंदर 200 बेड का अस्पताल शायद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमको मिला है। हमारे सारे अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई हैं। उत्तराखंड के सारे अस्पतालों में डॉक्टर और अध्यापक, विषय के साथ अध्यापक और चिकित्सक के रूप में डॉक्टर सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। चलिए, आपकी एक सादगी है और ये आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि सरकार को कोविड ने आईना दिखाया, वरना आपकी पार्टी के लोग मानते नहीं हैं। अमूमन वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो आईना नहीं, हमने आने से पहले ही काम कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है। आप के विरोध में दूसरी पार्टियों से लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये होता है कि विपक्ष है तो वो आपके जो काम आपने नहीं किए, जो काम किए हैं उनको भी कहेगा कि नहीं हो पाए। आप भी संतुष्ट हैं अपने कामों से 100%? 1% आपका काम रह गए हैं, बाकी 90% आपने पूरे किए हैं। आपकी पार्टी के लोग संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी दावेदारी कर रहे हैं, और मैं अभी देख रहा था जगह जगह वॉल पेंटिंग हो रखी है, बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, ये क्या है? देखिए, कमल के फूल का कोई बोर्ड लगाया तो उसमें मुझे क्या आपत्ति है? कमल का फूल तो कमल का फूल ही है। नहीं, अपना और फोटो आखिर में काम मेरे ही आना है। अच्छा। कोई कमल का फूल जहाँ भी दिखेगा, ये मेरा मानना है कि काम मेरे ही आना है। नहीं, कमल फूल के साथ में एक चेहरे भी दिख रहे हैं वहाँ पे, वो चेहरे भी आपके काम आएंगे? देखिए, ऐसा है, अगर आप 2017 का चुनाव देखें, कितने बड़े बड़े चेहरे थे। हाँ हाँ। उनके सामने ये चेहरे छोटे हैं जो उस समय थे। अच्छा। लेकिन पार्टी ने जो भी मेरा वो था उसको देख करके मुझे अवसर दिया जी। और मैंने पार्टी के मानक में रहते हुए, पार्टी की मर्यादा में रहते हुए, पार्टी के जो अंत्योदय का लक्ष्य है उसमें रहते हुए उनको पूरा करने का प्रयास किया। मैं निश्चित मानता हूँ पार्टी मेरे साथ खड़ी होगी, न्याय करेगी, और जिनकी बात आप कर रहे हैं उन पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। और कभी कभी मैं एक सुझाव दे देता हूँ, जो उन्हें जहाँ उनकी कार्यशाला रही है जी। वहाँ की उपलब्धियों को बताना, मैंने वहाँ ये किया, मैं यहाँ आगे ये कर दूँगा। हाँ। अगर इसको बताएंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ जो है प्रेसिंग लगेगा। हाँ। है ना। उसको मैं ज़्यादा नहीं खोलना चाहता, लेकिन पब्लिक में चर्चा है, इसलिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया।